हे हाय हेलो नमस्कार। मैं स्नेहा जाडी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस एडुटेनमेंट विद स्नेहा पॉडकास्ट में। आज का थंबनेल आपने देखा होगा कि कैसे आप अपने डेस्टिनी को दोबारा लिख सकते हो। एक रियल वुमेन किस तरीके से अपने लाइफ को लीड करेगी। आपने बहुत सारे ऐसे एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स देखे होंगे, क्योंकि आज वुमेंस डे है तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, क्योंकि डिजिटल का दुनिया हो चुका है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारे जगह आपने बहुत सारे एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स अटेंड कर चुके होंगे। बट क्या आपने एक्शन लिया था? इतने सारे प्रोग्राम्स देखते हो, इतने सारे चीज़ें सुनते हो, न्यूज़ में आते हैं, बहुत सारे चीज़ें बताया जाता है कि वुमेंस के साथ किस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस होती है, किस तरीके से उसको मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरीके से उसकी लाइफ ही इंडिया में है। फिर भी हम इन सारी चीज़ों को ना बस देख के छोड़ देते हैं कि उसमें कुछ जो हम देखते हैं उससे हम कुछ सीखते नहीं हैं और उसमें एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यार वुमेन तो एक वीक है। हम खुद ही अपने आप को वीक समझते हैं और दूसरों को चांस भी देते हैं कि हमको खुद वीक समझने का। लोग उन्हीं का फ़ायदा उठा सकते हैं और उन्हीं के साथ पंगा लेते हैं, जो उनको पता है कि अगर मैं इसके साथ पंगा लूँगी तो मैं बच जाऊँगी। तो यहाँ पे आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगी मेरे इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि आप जितने भी एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स देखो, जितने भी न्यूज़ चैनल में जाओ, जितने भी देखो, कुछ भी देखो, अगर आप अपना पावर खुद नहीं लोगे तो कितने ही प्रोग्राम देखो, कितने ही ऑडियो सुनो, वीडियोस देखो, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आज सिर्फ 10% जो लोग हैं कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने लाइफ में, अपग्रेड कर रहे हैं अपने लाइफ्स को। जो लाइफ उनको चाहिए, जो सिचुएशंस को वो फेस कर रहे हैं, वहाँ से बाहर निकले हैं। इसके लिए आपको करेज चाहिए, क्लैरिटी चाहिए कि आपको आगे क्या करना है, आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, आपका पैशन क्या है, आपको क्या करना है अपने लाइफ में। ऐसे 90% लोग सिर्फ सर्वाइवल मोड पे है, बस ज़िंदगी काट रहे वो अपना, खुश नहीं है अपने लाइफ में। बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं उनके, कभी बोल नहीं पाते, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि यार अगर मैं स्टेप लेती हूँ या मैं कुछ बोलती हूँ मेरे फैमिली में, या तो फैमिली मना कर देती है ये बोल के कि यार अगर तू जॉब करेगी या बिज़नेस करेगी या कुछ और करेगी तो फैमिली को कौन संभालेगा। शादी से पहले ही ये आपको रीति रिवाज के माध्यम से समझाया जाता है कि यार लड़की वीक है और लड़का ऊंचा है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जो सोसाइटी हमको जो सिखाते हैं ना, ये सारी चीज़ें ना सोसाइटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है कि जो लड़की और लड़का दोनों को ही जो प्रॉपर्टी है 50-50% मिलना चाहिए। फिर भी हमारी जो सोसाइटी के अंदर 5% का दहेज के नाम पे उनको देके घर से भगा देते हैं। और वो जो 5% भी जो होता है ना, वो खुद के नाम पे नहीं होता। अगर वो उसमें से कुछ खरीदना भी चाहती है, उस पैसे से कुछ करना भी चाहेगी, तो वो कर नहीं पाएगी, उसको परमिशन लेना पड़ेगा। कभी कभी मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा। और हमको बचपन से ही इतना डिपेंडेंट बना देते हैं लोगों के ऊपर, पहले पापा के ऊपर, फिर उसके बाद बॉयफ्रेंड, फिर उसके बाद हस्बैंड, फिर उसके बाद जब हम बुढ़ापा में जाते हैं हम हमारे चिल्ड्रंस पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर एक वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। यहाँ पे आपको कोई और आके ये सारी चीज़ें नहीं देंगे। आपका पावर आपको खुद लेनी पड़ेगी, खुद लड़ना पड़ेगा, खुद फाइट करनी पड़ेगी। एक स्ट्रांग वुमेन वो है जो एक सेल्फ डिपेंडेंट है। एक स्ट्रांग वुमेन वो है वो कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझती। एक स्ट्रांग वुमेन वो है अगर उसके साथ कुछ गलत चीज़ होती है वो हर किसी के सामने जाके लड़ाई करती है। एक स्ट्रांग वुमेन वो है वो अपने रास्तों को खुद चुनती है, खुद बनाती है। अगर वो अकेले भी खड़ी हो गई ना, उसके सामने अगर कोई भी हो जाए, पूरी फैमिली आ जाए या पूरी दुनिया भी आ जाए, वो उन सब से लड़ेगी अपने हक के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। ऐसे वुमेन्स होते हैं इंडिया के अंदर, इससे सारे वुमेन्स हैं। बहुत सारे स्टोरीज भी हम सुन चुके हैं यूट्यूब में, जोश टॉक में कितने सारे लोग आके अपने स्टोरीज शेयर करते हैं। यहाँ एक स्ट्रांग वुमेन सबको फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए।
सोसाइटी के डर से, सोसाइटी क्या बोलेगी, फैमिली क्या बोलेगी, ये लोग कैसे जज करेंगे, वो लोग कैसे जज करेंगे, इसी में घुट घुट के हम पूरी लाइफ जीते हैं। और जो लोग हमको सिखाते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करना है, उस सारी चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक वुमेन वो सब कुछ कर सकती है, वो एक मैन करता है, फिर भी हर जगह हमारा जो प्रायोरिटी है वो सेकंड में होता है। आज के डेट पे कोई जॉब नहीं देता क्योंकि लड़की है। शादी हो गई तो, शादी होने के बाद प्रेग्नेंट हो गई तो बच्चे आएंगे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। शादी तो लड़का का भी हुआ है ना, उसको भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे ना, फिर उनको क्यों पहला प्रायोरिटी दिया जाता है? लॉजिकली देखा जाएगा ना, अगर लड़कों से ना लड़कियाँ ही बहुत दुगना काम करती हैं, फिर भी 90% जजेस हमारे मेल हैं, 80% पार्लियामेंट्री में लड़के बैठे हुए हैं, 80% प्रॉपर्टी में नाम लड़कों का होता है। सिर्फ 4% जो वुमेन्स हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम करते हैं, उनमें से भी कुछ लोग ऑफिशियल पॉलिटिशियंस, होता है ना कि ऑफिस में जो लड़की का नीचा दिखाना, इस टाइप के पॉलिटिक्स में ना, उसमें से भी कुछ लोग निकल जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते ना, इतना मेहनत कर रहे हैं। अगर जो एक लड़का है जो 1 साल मेहनत कर रहा है, वही मेहनत अगर 1 साल लड़की करती है, उससे डबल करती है, फिर भी ग्रोथ लड़कों की ज़्यादा होती है, लड़कियों की कम। यहाँ पे वुमेन के नाम पे पढ़ाया भी नहीं जाता है। अगर वुमेन्स को पढ़ाया जाता है तो ये सोचते हैं कि यार ये पढ़ लिख के ना हमारे सर पे नाचेगी। एक तो हमारे सर पे नाचेगी, जहाँ पे शादी करके जाएगी वहाँ पे नाचेगी, फिर हमारा नाक कटवाएगी। अगर भूल चुल के पढ़ भी जाती हैं तो जॉब नहीं कराते हैं, ये सोच के कि यार जॉब करेगी तो रिश्ते नहीं आएंगे। लड़की जॉब कर रही है, पता नहीं उसका कैरेक्टर किस तरीके से होगा, क्या होगा। लड़की को इंडिपेंडेंट रहने का हक है, बट यहाँ पे कितने लोग हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं? आपकी जो पावर है आप किसी और को दोगे ना, तब तक आप उसी पंजरे में बंधे पड़े रहोगे। चाहे आप कितना भी खुश हो, आप उस पंजरे में से बाहर नहीं आ पाओगे। कुछ लोगों तो रियलाइज़ भी नहीं कर पाते कि वो पंजरे में बंद पड़े हुए हैं। वो ये सोचते हैं कि यार मैं पैसे कमा रही हूँ, अच्छा खासा घर है, अच्छा खासा घर चल रहा है, बट वो खुश नहीं है। जो चीज़ वो एक मजबूरी के कारण कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वुमेन्स हैं जो चाहे छोटा ही काम कर रहे हो, अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं, बहुत खुश होते हैं। कोई सा भी काम ना छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको उसमें मज़ा आ रहा है करने में, बस स्टार्ट करो। कि ये मत सोचो कि यार ये तो छोटा काम है, यार इसमें छोटा पैसा मिल रहा है, किसको पता आगे जाके वही आपको बड़ा नाम फेम दे। यहाँ पे हमको तो एक एजुकेशन सिस्टम में सही सिखाया नहीं जाता, एटलीस्ट हम अपने आप को खुद एम्पावर कर सकते हैं। आज लॉकडाउन के बाद इतने प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, इतने डिजिटल एजुकेशंस आ चुके हैं, आपको हर चीज़ में, कई बार लोकल लैंग्वेजेस में बहुत सारी चीज़ें आ चुके हैं। इसमें आपको हर एक चीज़ सिखाया जाता है। सर्टिफिकेशन का कोई मायने नहीं है, कितनी भी डिग्रीज करो। आज ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो इतनी पढ़े लिखने के बाद, इतने डिग्रीज होने के बाद कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जिनको कुछ नहीं आता, अनपढ़ थे, कुछ भी नहीं आता, फिर भी उनकी एक लाइफ अच्छी खासी चल रही है। और इसमें से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको अपने लोकल लैंग्वेज में सिखा रहे हैं। ऐसे चैनल्स को फॉलो करो, कुछ कोर्सेस लो, सीखो, पढ़ो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। एज के ऊपर मत जाना, चाहे आपका एज कुछ भी हो, आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि 47% हमारे देश में जो लोग 50 एज को आते हैं ना, सिंगल हो जाते 50 एज में आते आते। और हमारे डिवोर्स रेट इतने बढ़ चुके हैं कि आज के डेट पे एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है कहीं भी। तो आप अपने आप को एजुकेट करें। इस वुमेंस डे में मैं सारे वुमेंस को बस यही बोलना चाहूँगी कि मैनिपुलेशंस में मत जाना, डोमेस्टिक वायलेंस को आप बिल्कुल मत सहना। क्योंकि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ना, ये साइकिल की तरह चलता रहता है कि आपको
कुछ दिन नॉर्मल होता है, फिर डोमेस्टिक वायलेंस स्टार्ट होता है, फिर आपको मैनिपुलेशन किया जाता है। इस मैनिपुलेशन भी इस तरीके का होता है ना कि कई बार आपको बोला जाता है कि यार ये आपके भले के लिए कर रहे हैं। इन सारे चीज़ों से आप दूर रहिए। आप पहले अपने पैशन को और अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कीजिए और ऐसे कुछ कम्युनिटीज़ के साथ जुड़िए जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ हौसला मिलेगा कि आपको किस तरीके से अपने जो केज है, जो आप एक पंजरे में बंद पड़े हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की पंजरे में, उससे किस तरीके से बाहर निकलना है। कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करो। बहुत सारे लोग आज हेल्प करने के लिए रेडी हैं। आज डिजिटल की दुनिया में पहले तो बहुत मुश्किल होता था इवेंट्स वगैरह करना, बट आज के डेट में बहुत ही आसान हो चुका है। बहुत कम्युनिटीज़ है। मेरा भी एक कम्युनिटी मैंने चालू किया है जिसके अंदर मैं वुमेंस को मेंटर के तौर पे कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी, हेल्प करूँगी। हमारा पूरा कम्युनिटी होता है उसके अंदर जिसमें हम हर एक वुमेंस की पर्सनल लेवल पे डिस्कशंस होते हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाके, मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह दूंगी, मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझे कनेक्ट कर सकते हो और मैं आपको हमारे कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगी। आप वहाँ आके मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो, सीख सकते हो, एक दूसरे के साथ कुछ कर सकते हैं। एक वुमेन दूसरे वुमेन के साथ देके इस देश को आगे लेके जाने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर कर सकते हो। इस वुमेंस डे में बस मैं आपको सिर्फ दो लेसन सिखाने आई थी यहाँ पे। एक, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। नेक्स्ट, सेल्फ लव। खुद को इतनी इम्पोर्टेंस दो कि दूसरा बंदा आपको नीचा दिखाई ना पाए। तो ये 2 लेसन याद रखें, सिर्फ इस 2 लेसन के ऊपर फोकस करें और आपकी लाइफ बहुत जल्दी ही चेंज हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट धीरे धीरे आदत लग जाएगी और आप बहुत अच्छा महसूस कर पाओगे। धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कनेक्ट कर लेना। इस वीडियो को या ऑडियो को, जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म में आप मेरा ये ऑडियो सुन रहे हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वुमेंस की कम्युनिटीज़ बनाना स्टार्ट करो। चाहे मेरे कम्युनिटी जुड़े या ना जुड़े, एटलीस्ट आप अपने खुद की कम्युनिटीज़ में एम्पावर करना स्टार्ट करो। आपको कोई अकाउंटेबल पार्टनर चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, आपको गाइड करे, कोई मेंटर होना चाहिए, क्योंकि अकेले सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आज के दिन बस इतना ही। फाइनली मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। हैप्पी वुमेंस डे। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।